दोस्तों, हर यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है यारो, नहीं तो साथ फेरों के बाद प्यार नहीं होता। दोस्तों, ऐसी एक कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक ऐसी घटना है जिसको सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या ऐसा दोस्त भी कोई ऐसा कर सकता है? दोस्तों एक लड़का जो है 15 दिन से गायब था। वो लड़का का नाम है पवन होता है लड़के का नाम। वो एक शादीशुदा था, उसकी उम्र करीबन 24 से 25 साल की थी। दोस्तों, वहीं एक नंदपुर नाम के एक गांव लगता है, वहीं एक महिला है उनसे उसका गलत संबंध रहता था। दोस्तों, 5-6 साल पहले से उसका साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, गांव वाले के द्वारा 8 मई 2025 को एक 27 साल का लड़का जिसका नाम पवन है, वो अपने दोस्तों के घर जाता है और दोस्तों के घर जाके अपने दोस्तों से यह कहता है कि मैं अभी तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद कहता है मैं आपके माँ के साथ सोना चाहता हूँ और मुझे बहुत पसंद है और मुझे संबंध बनाने का बहुत मूड है। दोस्तों, जब कहता है तुम्हारी माँ के साथ मुझे संबंध बनाने का मूड है, मुझे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, तो मेरा तेरे माँ को देख के जैसे ही उसका दोस्त यह सुनता है, दोस्तों ऐसा बोलते हुए, तो काफ़ी गुस्सा होता है। भले क्यों गुस्सा न हो जब अपनी माँ के बारे में भला कोई ऐसा सुने। दोस्तों, जब काफ़ी गुस्से हो जाते हैं तो गुस्से से क्यों ना हो, माँ की बात जो है दोस्तों उस पर चिल्ला उठता है और यह कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम अभी होश में नहीं हो, तुम जाओ, बाद में तुमसे बात करना है, अपने घर जाओ। लेकिन जो पवन था यह अपनी जिद में अड़ा था। मुझे अभी के अभी तुम्हारी माँ के साथ सोना है, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो फिर इसका दोस्त थक हार के कहता है अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी यही है तो तुम जाओ। जैसे ही बात पवन सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होकर तुरंत ही दोस्त की माँ के कमरे में पहुँच जाता है। दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो होता है उसके बारे में अब आप सुनोगे तो दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी एक स्टोरी सुन के जो उसने किया दंग रह जाओगे। दोस्तों, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल की जो औरतें हैं, जो अधेड़ उम्र की औरतें हैं, उनको अपने से 30 साल या 20 साल छोटे लड़कों से कैसे प्यार हो जा रहा है और कैसे उनसे अवैध संबंध में हो जा रहा है, संबंध में वो आ जा रही है और इसका जो परिणाम हो रहा है वो कितना घातक हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ ऐसा ही वो आज की इस पूरी सच्ची घटना आपको कहानी समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा। दोस्तों, 20 मई 2025 को एक रंजना देवी नाम की औरत होती है और थाने जाती है और कहती है और बताती है कि जो उसका पति है वो 8 मई के दिन से गायब हो चुका है, वो अपने घर पे है या कहीं नहीं है और उसका कोई कॉल नहीं लग रहा है, तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सारे रिश्तेदार, सारे गांव वालों से पूछताछ करने के बाद भी लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चला, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अब आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, मेरे पति को ढूंढने के लिए जो भी पुलिस वाले होते हैं उसको बिठाते हैं, सारा मामला पूछते हैं, उससे पूछताछ डिटेल लेते हैं। उसके बाद पति का नाम पूछते हैं, क्या करता है, कितनी उम्र है, आपकी शादी कब हुई, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। वो बताते हैं कि मेरे पति का नाम पवन लाल है, उनकी उम्र लगभग 28 साल है और मेरी शादी के कुल 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो चुके हैं। दोस्तों, मेरी एक बेटी भी है और मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है। दोस्तों, तो प्लीज़ साहब आप जल्दी से मेरे पति को ढूंढ लीजिए, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, हम ढूंढेंगे, हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी पर शक है या किसी पर कोई संदेह है तो मुझे बता, कुछ उसके साथ कोई हादसा हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उन लोगों का नाम ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उनको ढूंढने में आसानी हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादा आसानी रहेगी, कहते हैं पुलिस वाले। इस बात पे पवनलाल की जो पत्नी होती है रंजना देवी कहती है मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई अता पता नहीं है, मेरे पति का तो कोई दुश्मन भी नहीं है, न मेरी नज़र में है, लेकिन ऐसा कोई होगा जो आप अपनी जांच पड़ताल में कर लीजिए। पुलिस वाले होते हैं, अपनी जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पवनलाल के गांव में जाते हैं, उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार यह मामला क्या है, यह मामला पवनलाल का क्या है, क्या करता है, उसका दुश्मनी किससे है, दोस्ती किससे है, यारी किससे है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। तो उसके गांव वाले में से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो पुलिस वाले को यह खबर देते हैं कि जो पवनलाल था यह अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसकी जो नज़र थी
वो अच्छी नहीं थी। यह गांव की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल की है, साथ इसका संबंध चल रहा था उसके साथ 5-7 सालों से, और इसकी वजह से झगड़ा होता था उस महिला के बेटे से और उसके पति से चल रहा था झगड़ा, और आए दिन लोगों का झगड़ा होता रहता था। 5 साल पहले ये जो पवनलाल था वो उस महिला के साथ गई, हाथ पकड़ा गया था, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था दोस्तों। फिर इस गांव वाले में पंचायत बैठाया और पंचायत बैठाने के बाद यह फैसला हुआ कि पवनलाल इस गांव में नहीं रहेगा, यह बाहर चला जाएगा। तो उसी फैसले के बाद पवनलाल यहाँ से बाहर भी चले गया। वह बाहर रह के कमाता था और कभी कभी यहाँ पर भी आता था, तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सामने से तो कुछ नज़र नहीं आता और ना आया कि हाँ इसके बीच अफेयर संबंध अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी आपने जो जांच पड़ताल की है आप खुद से कर लीजिए। इसके बाद पुलिस क्या करती है कि पवनलाल के कॉल डिटेल को निकालना शुरू कर देती है दोस्तों। यह पता चलता है कि वाकई में इस पवनलाल का जो बातचीत है वो इस 52 साल की महिला के साथ चल रहा है या नहीं, और ये लोग रेगुलर बेसिक पे बात करते हैं कि नहीं दोस्तों। बस इतना ही सबूत मिल जाता तो इसी सबूत के आधार पर लोग क्या करते कि इस महिला के घर जाते। इस महिला का नाम होता है रेखा रानी दोस्तों। इसके बेटे का नाम था रवि और इसके पति का नाम था केसर लाल। जब पुलिस उनके घर जाती है तो वहाँ पर रेखा रानी दिखाई देती है और केसर लाल भी मिलते हैं, लेकिन जो उसका बेटा था रवि वो घर पे नहीं था दोस्तों। और जब उसके बारे में पूछताछ करते हैं तो रेखा रानी कहती है तो अभी मैं अपनी बहन के ससुराल गया हूँ, और फिर यहाँ पर रेखा रानी से ही सवाल का जो सिलसिला और जब शुरू हो जाता है तो लगातार एक के बाद एक सवाल किए जाते हैं। पवनलाल को लेके लास्ट बार तुमने उससे कब बात की? उसी दिन से गायब हो गया। इस मैटर में क्या कहना चाहती हो? तो इस बात पर रेखा रानी कहती है कि हाँ यह मानती हूँ कि मेरा उसके साथ अवैध संबंध है, लेकिन वो गायब हो गया इस बारे में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है, क्योंकि उससे मेरा बातचीत नहीं हो रहा है और वो अक्सर मुझसे बात करता था, लेकिन अभी बहुत दिनों से उससे मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो फिर उससे वो सवाल किया जाता है कि 8 मई के दिन आप मुझसे मिली थी? वो कहती 8 मई के दिन क्या उससे मिली थी? वो कहती है हाँ उस दिन मेरे घर आया था, हम दोनों मिले थे। फिर उससे सवाल किया जाता है कि उस दिन आप अकेली थे घर पर, क्या आपके पति नहीं थे, क्या आपका बेटा नहीं था? तो इस बात पे वो कहती है नहीं घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए मैंने उसको अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाया था। तो यहाँ पूछताछ करने के बाद पुलिस वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बाद में पुलिस को यह खबर मिलती है कि जो रेखा रानी है झूठ बोल रही है दोस्तों। जिस दिन से बात कर रही है, जिस दिन पवनलाल से मिली थी उस दिन उसका बेटा था रवि जो घर पे ही था। तो उन्होंने रवि को उस दिन गांव में ही देखा था, वो अपनी बहन का ससुराल नहीं गया था। तो यहीं पर रेखा रानी का झूठ पकड़ा जाता है। वह पकड़ा जाता है कि जब झूठ पकड़ा जाता है तो वहाँ उससे पूछताछ किया जाता है, उसको लाया जाता है। अब यहाँ पर जो रेखा रानी है वह टूटने लगती है और टूट के पूरी कहानी है जो बता देती है, और यह बताती है कि हाँ यह बात सच है कि 7 मई को हम दोनों मिले थे, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। जब वो मुझसे मिलने के लिए आया था तो उस समय जो मेरा बेटा था वो जग रहा था। वो देख लेता है कि जो पवनलाल है वो मेरे घर में घुस रहा है। जब वो घुसता है और घुस रहा था उसी समय मेरा बेटा रवि वो सामने कहता है कि तुम अभी क्यों आ रही हो, तुम्हें क्या काम है? तो इस बात पे जो पवनलाल है वो कहता है कि मैं तुम्हारे माँ से संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ के साथ सोना चाहता हूँ। हाँ रखा आटा दोस्तों। कहता है कि तुम अभी क्यों आ रहे हो, तो तुम्हें क्या काम है? तो इसी बात पे जो पवनलाल है वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ के साथ सोना चाहता हूँ। क्योंकि उस समय जो पवनलाल था वो थोड़ा शराब पिया हुआ था, वह नशे में था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, माँ के साथ सोना चाहता हूँ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उस समय जो पवनलाल था वो थोड़ा शराब पिया हुआ था, वो नशे में था। बस इसी बात लेकिन दोनों में झड़प होता है। झड़प होने के बावजूद जो राम लाल था वो बार बार जिद कर रहा था कि वो मुझसे मिलेगा और मेरे साथ संबंध बनाएगा। दोस्तों
इस बात पर जो मेरा बेटा है उसको परमिशन दे देता है। जब वो परमिशन देता है तो मैं भी चौंक जाती हूँ कि क्या बात है कि जो मेरा बेटा है वो खुद परमिशन दे रहा है, मेरे प्रेमी को अंदर आने के लिए कह रहा है। अंदर आने के बाद जो मेरे साथ आपत्तिजनक स्थिति में करने लगता है, अब यह देख के मेरे जो बेटे का पारा है वो गर्म हो जाते हैं, वो हाई वोल्ट हो जाते हैं। दरअसल उसने परमिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसके दिमाग में उसी समय ये प्लानिंग आ गई और आ गया कि आज इसका खेल मैं ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, जैसे भी मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। इसको मैंने लाख बार समझाया, 5 साल पहले भी समझाया, मैंने नंगे हाथ पकड़ा था, इसको गांव से हटवाया दिया, बहुत कोशिश किया यह मेरे माँ से कोई कॉन्ट्रैक्ट न रखे, लेकिन यह मानने को तैयार ही कहाँ। मेरा बात नहीं मानने को तैयार नहीं था। मेरी समझाने के बाद संबंध बनाया, बात मानने को तैयार है। दोस्तों, प्रेमी मानने को तैयार नहीं है तो क्यों ना मैं उससे अच्छा है कि इस प्रेमी को ही ख़त्म कर दूंगा और कर देता हूँ। जब ये जिंदा ही नहीं रहेगा तो मेरी सारी परेशानी है खुद ही ख़त्म हो जाएगी, हट जाएगी और मेरी कभी भी बदनामी नहीं होगी। यह सोचते हुए जो मेरा बेटा है उसी समय वार करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब जैसे ही पवनलाल को चोट लगता है तो जो उसका नशा है थोड़ा हट जाता है और उस वक्त उसे महसूस होता है कि उसके साथ अब गलत होने वाला है। वह तेज़ी से घर से बाहर निकलता है और भागते हुए खेत में चला जाता है। जब खेत में जाता है तो वहाँ भी जो मेरा बेटा है उसका पीछा करता है। दोस्तों, जब पीछा करने लगता है इसके बाद उसकी वहीं पर खेत में हत्या कर देता है। और दोस्तों, जब हत्या कर देता है तब उसको ये महसूस होता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। तो पकड़े जाने के डर से वो क्या करता है कि उसी समय उसी रात को गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोद के गड्ढे में ही बॉडी को वहीं पर दफन कर देता है। दोस्तों, और जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है कि पवनलाल उसकी मौत हो चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है और उसको दफना दिया गया है, तो उसकी माँ को पूछा जाता है कि यह क्या आपको पता है कि आपके बेटे ने कहाँ हत्या की और जगह कहाँ पर है जहाँ पर उसको दफनाया गया वहाँ पर। वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। दोस्तों, पता मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, मेरा बेटा ही बता सकता है। तो फिर उसके बेटे के बारे में पूछा जाता है कि हमें तो पता क्या है कि आपका बेटा आपकी बेटी के ससुराल में नहीं है। तो वहाँ पर फिर जो रेखा रानी कहती है कि आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने मुझे खुद नहीं बताया कि कहाँ, उसे अच्छे से पता है पकड़ा जाएगा उसके, इसलिए यह अपनी लोकेशन के बारे में वह किसी से नहीं बता रहा है। हमें भी नहीं पता दोस्तों वह कहाँ है, अभी मुझे पता नहीं, किस हाल में है मुझे पता नहीं है। रवि के फ़ोन को सर्वेलेंस में डाला जाता है। उसके बाद फिर से उसकी लोकेशन पकड़ लिया गया, फिर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और जब गिरफ्तार करके लाते हैं तो भी वह बताता है कि कैसे 7 दिन वो उसके घर आया था, उसकी माँ के साथ सोने की जिद कर रहा था। अब जिस वजह से रवि को गुस्सा आया था, उसकी माँ उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली। तो इस घटना से यह तो पूरा क्लियर है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर विनाश छाता है तो उसका सबसे पहले उसका बुद्धि है, जो विवेक है, वो खो जाता है। दोस्तों, वो खो जाता है। पवनलाल की पत्नी जो 5-6 साल की उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी करने के बाद इस महिला के संपर्क में आता है और उसके बाद उसके साथ अवैध संबंध चलता है। उसको शादी सुख चाहिए था, तो उस चीज़ के लिए उसकी पत्नी थी घर में, चाहे तो कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो इस 42 साल की शादीशुदा महिला के साथ, अपने दोस्त की माँ के साथ ऐसे रिश्ते में रिश्ता रखा और उसको मना भी किया जाता है कि तुम ऐसा मत करो, मेरी माँ के पीछा छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद नहीं हटता है, ज़बरदस्ती करता है, जो कि बाद में उसकी हत्या के कारण बनता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें पवनलाल की तो गलती है ही, लेकिन साथ ही साथ रेखा रानी की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जो पवनलाल था वो उसके बेटे की उम्र के जैसा था, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ जानते हुए भी उससे संबंध रखा, अवैध संबंध रखा और सारी शोक भोगती है। लेकिन जब उसकी हत्या हो जाती है तो फिर वो चीज़ से पीछे हट जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको कोई परेशान करना नहीं था। इस स्टोरी ये सच्ची घटना है, आपको सचेत करना है। हर बुरे
बला से दूर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों। और यहीं पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर नई घटना के साथ आप लोगों को फिर नई वीडियो में आती हूँ दोस्तों। धन्यवाद, आप मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट करते हो, मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।